हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं कैंसर की इंट्रोडक्शन की तरफ। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स के बीच में। इट इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोबल। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मेजर किलर है। मोर देन ए मिलियन सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर एंड डाई एनुअली। मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो सफ़र करते हैं कैंसर से और वो हर साल मरते भी हैं। तो आप जैसा इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है, इनके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे हो जाते हैं अगर ये नॉर्मल सेल कन्वर्ट होता है कैंसरस सेल में। तो फिर हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ डिजीज इन विच अब नॉर्मल सेल डिवाइडेड अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। क्या होता है कैंसर डिजीज? जिसमें कि अब नॉर्मल सेल अनकंट्रोलली बढ़ती है और डिस्ट्रॉय करती है बॉडी टिश्यू को। नॉर्मल सेल हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कंटेंट इनहेबिटेशन विच इनहेबिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कंटेंट इनहेबिटेंट। तो ये क्या करता है, जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है इसको लिमिट करता है। बट कैंसर में क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ होती है कैंसर सेल्स की। इन अ कैंसर सेल्स कंटेंट इनहेबिटेंट प्रॉपर्टी इज लॉस। जो आपके सेल्स को कंट्रोल करते हैं वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, जो कि इनहेबिटेंट प्रॉपर्टी होती है। सेल ग्रोथ अनकंट्रोल्ड मैनर गिविंग राइज ऑफ अ मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। जो ये सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है वो मैनर होता है, राइज हो जाता है मास ऑफ अ सेल, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो कैंसर क्या होता है? एक अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स को हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि नॉर्मल सेल्स हैं ये कैसी होती हैं आपके बॉडी में, और जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, नॉर्मल सेल से कैसे कैंसरस सेल्स में डेवलप्ड हो जाती हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स की, ट्यूमर की तरफ। क्या ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर जो होता है एक कंडीशन होती है जिसमें कि सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्डली डेवलप होने लगते हैं, तो वो ट्यूमर होता है। क्या हो? फिर ट्यूमर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, बिनाइन एंड मलिग्नेंट। तो बिनाइन क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन्स कन्फर्म टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉजेज अ लिटिल डैमेज। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये नॉर्मली जो होता है अपने प्लेस पे ही रहता है, ओरिजिनल लोकेशन पे, ये स्प्रेड नहीं होता है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा नुकसान करता है बॉडी को, लेकिन इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है? मलिग्नेंट ट्यूमर। दिस सेल्स ग्रो रैपिडली इन डिवाइडिंग द डैमेजिंग सराउंडिंग द नॉर्मल सेल्स। ट्यूमर्स मूव फ्रॉम अ वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं मलिग्नेंट? ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्प्रेड होते हैं और ये पूरे एक एरिया को डैमेज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो एक जगह रहता है एंड मलिग्नेंट ट्रांसफर होता है। तो टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप क्या क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है, पोस्टरेट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। और भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप ब्लड कैंसर देख सकते हो। अब मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो फीमेल्स में होता है। स्किन कैंसर देख रहे हो आप यहाँ पे, लंग कैंसर देख लो, ल्यूकीनेमिया जो कि हम ब्लड कैंसर को कहते हैं जो होता है, ओरल कैंसर होता है, किडनी होता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। तो कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेनेसिस आर द कॉजेज कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। एक्सरे एंड गामा एक्सपोजर, एक्सरे एंड गामा एक्सपोजर से भी आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये मेनली स्किन कैंसर को कॉजेज होते हैं। फिर हो गया यूवी रे, ये भी स्किन कैंसर के लिए हो जाएगा। तंबाकू स्मोकिंग, तंबाकू स्मोकिंग से आपका लंग कैंसर में अफेक्ट करेगा। अल्कोहल और तंबाकू, ये सारे ओरल कैंसर के भी। तो साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। क्या होता है? कफ हो जाएगा, हेयर फॉल्स होगा,
अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, पेनलेसनेस होगी, नाइट स्वेट होगी और लम्प और स्वेलिंग हो जाती है। लम्प और स्वेलिंग उस एरिया में होगी जहाँ पे आपको कैंसरस सेल जो डेवलप्ड होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वहाँ पे आपके ब्रेस्ट के एरिया पे लम्प्स एंड स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेन होगा आपको, जॉइंट्स पेन भी होता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा आपको, थकन सी रहेगी, रातों के समय में स्वेट बहुत ज़्यादा होगा, स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, कफ प्रोडक्शन हो जाएगा। जब लंग कैंसर होता है तो कफ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड ड्रेसेस, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, सडन वेट लॉस हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड ड्रेसेस हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे आपको, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे, नाइट स्वेट्स ज़्यादा होगी। डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं? तो नॉर्मली इसके डायग्नोसिस बायोप्सी हो सकती है, रेडियोग्राफी हो सकती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। तो बायोप्सी में क्या होता है, ए पीस ऑफ अ सब्सटेंस टिश्यू कट एंड एग्जामिनेट अंडर द माइक्रोस्कोपिक, एक सेपरेट टिश्यू को कट करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंदर। फिर रेडियोग्राफी हो गई, एक्सरे, ये सब चीज़ें हो गई, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, आपकी कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट बॉडी ब्लड से रिलेटेड करेंगे। फिर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या होता है, सर्जरी है कि आप उसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ आपकी कैंसरस सेल डेवलप हो रहा है उसको कट करके निकाल दें। रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी होती है वहाँ पे यूवीआर, ये सारी चीज़ें करें। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, कैंसरस सेल से रिलेटेड जितने ड्रग्स होते हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।